तो आज हम रिव्यू टैब को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी फाइल को लॉक कैसे करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कैसे करें कि दूसरा बंदा उसके अंदर फॉर्मेटिंग ना कर सके, या हम अपनी फाइल को रिस्ट्रिक्ट पासवर्ड कैसे लगाएं, दूसरा बंदा उसको ओपन ही ना कर पाए। तो ये सब हम रिव्यू टैब के अंदर पढ़ेंगे। तो टाइम जाएंगे बिना, चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और कुछ नया सीखते हैं। तो लेट्स नाउ। तो आज हम रिव्यू टैब को कवर करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन है, लाइक प्रूफिंग, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट। तो इन सब सेक्शंस को हम अलग अलग कवर करेंगे। तो आज जो हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो है प्रूफिंग का। उसके अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, जिसकी शॉर्टकट की है F7। हम इसे मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है रिव्यू टैब के अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स करता हूँ। जैसे मैं किसी भी वर्ड के अंदर जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो वो उसके नीचे जो रेड लाइन हमें शो हो रही है कि वो हमें बता रहा है कि आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है, तो हमें रेड लाइन शो करवा रहा है। लेकिन अगर मैं किसी दो वर्ड्स के अंदर स्पेस बढ़ा दूं, तो फिर वो हमें ब्लू कलर की लाइन शो करवा रहा है। तो वो हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है। किसी वर्ड के अंदर नीचे जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है आपको, तो वो वर्ड गलत है, ये वो वर्ड रॉन्ग है, यानी उस वर्ड के अंदर जो मिस्टेक्स है। लेकिन अगर जहां पर आपको ब्लू लाइन दिखा रहा है, तो वो हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है। उसके अंदर जो स्पेस है वो डबल है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ दूसरी स्पेलिंग टाइप की, ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर मैंने स्पेस बढ़ा दिया, तो वो ब्लू कलर की लाइन शो करवा रहा है। तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है। तो इन वर्ड्स को ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये सेक्शन ओपन हो गया स्पेलिंग का। तो पहला पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है वीडियो का। तो ये हमें अभी जो करेक्ट वर्ड है वो रिफर कर रहा है। जैसे कि वीडियो, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे कुछ रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आप यहाँ से इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर ऑल, या इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये लफ्ज ठीक है, ये वर्ड करेक्ट है, वीडियो यहाँ पर जो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है वो रॉन्ग है, तो आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे, तो वो स्पेलिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो सेकंड वर्ड प्रोवाइड्स, यहाँ पर ये वर्ड कुछ गलत है, यहाँ पर आप इसको चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इम्पेड, चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद योगा, करेक्ट स्पेलिंग इसकी ये यू, देन करेक्ट, चेंज, करेक्ट। उसके बाद दोबारा चेंज करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप जो उसकी रॉन्ग स्पेलिंग है, जो आप यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी इन वर्डों के अंदर जो हमारे पास जो कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हमें बता रहा है कि ये वर्ड आपका ठीक है, फ्रूट यूज है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है, इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसको चेंज करेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी ये वर्ड प्रोवाइड्स के अंदर ये स्पेस है, तो उसने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, देन हम यहाँ इसको चेंज पे क्लिक करते करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास ग्रामेटिकल गलत है, स्पेस, यू कैन पे क्लिक करके तो चेंज कर देंगे। तो ये हमें पॉपअप शो करवा रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो अभी आपके पैराग्राफ के अंदर जो भी स्पेलिंग गलत थी या ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक्स थी, तो वो अभी सारी करेक्ट हो चुकी हैं। तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे, तो ये मेरा हमारे पैराग्राफ के अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है थिसॉरस का, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+F7। थिसॉरस का यूज हम इसीलिए करते हैं कि जैसे एक ही वर्ड से रिलेटेड हम दूसरे वर्ड देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास वर्ड है वीडियो का, इस पे मैंने क्लिक किया और थिसॉरस पे क्लिक किया, तो इसी वर्ड से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जैसे कि ऑडियो विजुअल, फिल्म, काइनेमेटिक, मूवी, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो इससे रिलेटेड है, वो सारे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। उसके बाद अगर मुझे दूसरा वर्ड देखना है हेल्प, यहाँ पर मैंने फिर दोबारा थिसॉरस पे क्लिक किया,
तो असिस्टेंस, एड, बेनिफिट, सपोर्ट, सर्वाइस, तो डिफरेंट टाइप्स जो से वर्ड्स जो रिलेटेड है वो ओपन हो रहे, जैसे कि ऑनलाइन, सीसरो स्पीक, कनेक्टेड, ऑन, ऑपरेशनल, वर्किंग, अवेलेबल। तो थेसरस का हम यूज इसीलिए करते हैं कि जैसे हमें एक ही वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स देखने हो तो हम उसके लिए थेसरस का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Shift+F7। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट का हम यूज इसीलिए करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का। तो हम वर्ड काउंट का यूज इसीलिए करते हैं कि जैसे कि मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ या 4, जब तक मेरे को काउंट नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, या हमारे 3-4 पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स कितने हैं, उसके अंदर जो स्पेसेस है वो कितना है, तो वो हमें इससे पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम वर्ड काउंट का यूज करते हैं। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो एक ये पॉपअप शो हो रहा है, तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमने एक ही पेज यूज किया है। उसके अंदर जो वर्ड्स है 197 वर्ड्स है, करेक्टर नो स्पेसेस 883, सॉरी, उसका करेक्टेड विथ स्पेसेस 1076। तो अभी जो हमारे पास पैराग्राफ है वो कितने, 5 पैराग्राफ्स, जो लाइन से 16 लाइन से आप इसने जो इसको जो कवर किया है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। तो वर्ड काउंट की मदद से हम अपने पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइन यूज की है इसमें, तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो प्रूफिंग के सेक्शन को कवर करने के बाद हमारे पास इनसाइट्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम स्मार्ट लुकअप की मदद से अपने टेक्स्ट को स्मार्ट लुकअप कर सकते हैं, इसको और बेहतर बना सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं स्मार्ट लुकअप की मदद से। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट आता है। ट्रांसलेट से हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट के बाद भी आप यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर। मिनी ट्रांसलेटर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, आप यहाँ से वॉइस के अंदर भी अपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करवा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना है, चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज में चाहकर आप यहाँ से दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। लैंग्वेज, आप अपने पैराग्राफ को किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, या अपने टेक्स्ट को किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे लैंग्वेज का सेक्शन। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का सेक्शन आता है। कमेंट्स का हम यूज इसीलिए करते हैं कि जैसे कि एक मेरी फाइल है, उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई या कुछ पैराग्राफ रह गए, तो हम न्यू कमेंट का यूज इसीलिए करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू कमेंट पास करता हूँ, देन ये कमेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे कि इस मेरे कमेंट के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, मैं अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को बताना चाहता हूँ कि मेरी इस फाइल को आप करेक्ट कर दें, इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मैं इसको बोलूंगा प्लीज करेक्ट दिस फाइल, तो अभी मेरा कमेंट यहाँ पर शो हो चुका है। जैसे मेरी फाइल उसके पास जाएगा, जैसे वो कमेंट पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर कुछ मिस्टेक्स है, मुझे इसको दोबारा देखना है, देन इसको रीचेक करना है कहाँ पर मिस्टेक्स हैं, कहाँ पर इसको करेक्शन करनी है। अगर हम फिर यहाँ पर वो अपना दूसरा कमेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकता है, फिर दोबारा न्यू कमेंट में जाएगा, यहाँ पर वो अपना दूसरा कमेंट भी ऐड कर सकता है, जैसे चेक दिस फाइल, सॉरी चेक दिस फाइल इस कर। तो ये जो फाइल है उसने चेक करके रीचेक करके इसको करेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर हमें फिर दोबारा से पिछले कमेंट के अंदर जाना है, तो एक हम यहाँ से मैनुअली तरीका भी क्लिक करके वापसी जा सकते हैं। यहाँ से आप प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो भी आप पीछे चले जाएंगे। अगर आपको इसको शो कमेंट करवाना है, इसको यहाँ से अनहाइड करना है, आप शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जो हमारे जो कमेंट है वो अनहाइड हो गए। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा, हमारा कमेंट ओपन हो जाएगा। दोबारा इसको हाइड करना है, शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हाइड हो गए। अगर आप इन
कमेंट को डिलीट करना है तो हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एक कमेंट डिलीट होगा। अगर हम इसको डिलीट ऑल कमेंट्स पे करेंगे जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है दोनों डिलीट हो जाएं। तो ये था हमारा कमेंट्स का सेक्शन। हमारे पास ट्रैकिंग का ऑप्शन आता है। ट्रैकिंग का यूज हम इसीलिए करते हैं कि जैसे कि एक बंदे का डॉक्यूमेंट या दूसरी फाइल यहाँ पर कोई ओपन है लैपटॉप के अंदर, तो वो बाहर किसी अपने काम से जाता है, देन दूसरा एम्प्लॉय यहाँ से उसकी फॉर्मेटिंग करता है उसके डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ से यहाँ कुछ टेक्स्ट जो उसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको यहाँ से कट कर देता है, या दूसरी कोई फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर देता है। तो वो बंदा जब वापसी आएगा तो वो ट्रैक चेंजेस की मदद से वो अपने फॉर्मेटिंग यहाँ से हटाकर अपने डॉक्यूमेंट को सेम पहले तरह बना सकता है। लेकिन अगर ट्रैक चेंजेस यहाँ पर तूने अप्लाई नहीं किया होगा तो फिर वो उसको पता नहीं चलेगा। तो ट्रैक चेंजेस को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास दो फॉर्मेट है, एक है ट्रैक चेंजेस, एक है लॉग ट्रैकिंग। ट्रैक चेंजेस को हम यहाँ से क्लिक करके मैनुअली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और लॉग ट्रैकिंग से हम यहाँ पर इसको पासवर्ड देते हैं। ये हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, पूछ रहा है। तो पहले हम ट्रैक चेंजेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ट्रैक चेंजेस को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पर शो कर रहा है, जो हम इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक चेंजेस मैंने यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किया है। देन यहाँ से मैं इसको अटैलिक कर देता हूँ, यहाँ से इसको हाईलाइट, देन यहाँ से इसको हम फॉर एग्जाम्पल बोल्ड कर देते हैं। तो मैं इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर जो शो करवा रहा है कमेंट की सूरत में। तो दूसरा बंदा जैसे ही वापसी आएगा वो अपनी फाइल को देखेगा, उसको पता चल जाएगा मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग की है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा कमेंट पे तो उसको वो वर्ड सिलेक्शन करके बताएगा कि यहाँ पर अंडरलाइन दी गई है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को इटैलिक किया गया है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को बोल्ड किया गया है। तो वो अपने डॉक्यूमेंट को देख के समझ जाएगा। अगर वो उसको यहाँ से अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो सेम जो फॉर्मेटिंग की है वो सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर इसको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट चेंज, तो वहां से जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से हट जाएगी। देन इसको रिजेक्ट रिजेक्ट चेंज, जैसे उसको रिजेक्ट करता जाएगा उसकी जो भी फॉर्मेटिंग जो दूसरे पत्ते ने की होगी वो यहाँ से हट जाएगी। ये रिजेक्ट चेंज। उसके बाद एक्सेप्ट, तो उसके बाद ऑल मार्कअप, यहाँ पर आपको मार्कअप ऑल दिखाने, नो मार्कअप या ओरिजिनल फाइल सेम। तो हम यहाँ पर ऑल मार्कअप, शो मार्कअप आपको करवाने नहीं करवाना, हम कमेंट की सूरत में जो अपना मार्कअप यहाँ पर जो शो हो रहा है वो कमेंट की मदद से हम इसको दिखा रहे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है लॉग ट्रैकिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फाइल को कुछ पासवर्ड देता हूँ, जैसे कि मैंने पासवर्ड देके मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, तो यहाँ पर सेम वही एरर दिखा रहा है, अंडरलाइन। इसको हम कलर करेंगे हाईलाइट, देन इसको भी अंडरलाइन। अगर वो बंदा जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर रहा है वो बोल रहा है मैं टेक चेंजेस को यहाँ से ऑफ करूँ ताकि जिसकी फाइल हो उसको पता ना चले कि मैंने इसके अंदर क्या चेंजेस किए, तो वो टेक चेंजेस में आके यहाँ से जैसे लोग टेकिंग को क्लिक करेगा तो यहाँ पर इससे वो पासवर्ड मांगेगी। अगर वो यहाँ पर गलत पासवर्ड टाइप करेगा तो वो यहाँ पर इसको शो करेगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो वो जितनी भी फॉर्मेटिंग इस डॉक्यूमेंट के अंदर करता जाएगा वो यहाँ पर एरर शो करती जाएगी कमेंट की सूरत में। तो जिसकी फाइल है वो जैसे ही आएगा ट्रैक चेंजेस के अंदर लॉग ट्रैकिंग, यहाँ पर वो अपना पासवर्ड टाइप करेगा, देन ओके करेगा, तो यहाँ पर उसका जो कमेंट है वो ट्रैक चेंजेस वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेगा उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या फॉर्मेटिंग की है। इसको रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट चेंज, वो एक ही वन ही मेथड के अंदर इसको रिजेक्ट ऑल चेंजेस कर सकता है। देन यहाँ पर क्लिक करेगा रिजेक्ट रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो यहाँ पर ऑल खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का सेम मेथड था प्रीवियस का। हम पीछे वाला जो मिस्टेक एरर है कमेंट के अंदर वो देख सकते हैं, नेक्स्ट वाली दूसरी देख सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग और चेंजेस का जो तरीका था मैंने आपको बताया। उसके बाद ट्रैकिंग के ऑप्शन को कवर करने के बाद हमारे पास प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हम रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज करते हैं। रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज हम इसीलिए करते हैं कि जैसे कि ये मेरी फाइल है, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पासवर्ड लगा दूं कि दूसरे बंदे किसी से ओपन ना हो, या दूसरा बंदा इसके अंदर फॉर्मेटिंग ना कर पाए, या इसके अंदर अंडरलाइन या इस टेक्स्ट को बोल्ड ना कर पाए, यहाँ से इसको कट ना कर सके। जैसे कि हम ट्रैक चेंजेस के अंदर भी इसके अंदर पासवर्ड ऐड कर रहे थे,
लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा बंदा इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर पाता है, इसके अंदर इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर पाता है, इसको कट कर पाता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग करता है वो यहाँ पर कमेंट की सूरत में शो होता है टेक चेंजेस के अंदर। लेकिन रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर दूसरा बंदा इस फाइल को ओपन भी नहीं कर पाएगा, इसके अंदर एडिटिंग भी नहीं कर पाएगा जब तक उसको पासवर्ड पता ना चलेगा। तो इसीलिए हम रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मैं इस फाइल को यहाँ पर ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमें एक एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में एक इंस्ट्रक्शन पूछेगा। तो यहाँ पर जो है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन से यहाँ पर आप कौन से को फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे नो चेंजेस रीड ओनली। सिर्फ वो पढ़ पाएगा, देन इसको रीड कर पाएगा, यहाँ पर इसकी चेंजेस नहीं कर सकेगा। उसके बाद ये फाइल है, आप किसी पर्सनल बंदे के अगर रखने जाता है, जैसे कि एक बंदा इसके अंदर यूज है, तो उसके बाद एवरीवन, तो उसके बाद एवरीवन का ऑप्शन आता है। एवरीवन का यूज हम इसीलिए करते हैं जैसे कि हमारे ऑफिस का कोई दूसरा बंदा है, आप बोलते हैं कि भाई ये बंदा इसके अंदर काम कर पाए, बाकी दूसरे बंदों के लिए जो मेरी फाइल है वो क्लोज रहे, तो उसके लिए हम एवरीवन का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर एवरीवन क्लिक करोगे तो ये फाइल किसी दूसरे बंदे के लिए यहाँ पर ओपन नहीं होगी। उसके लिए आप यहाँ पर यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा, देन यहाँ पर आपको एक पासवर्ड दे, देन आप यहाँ से उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद ये जो मेरी जो फाइल है यहाँ पर लॉक हो चुकी है। जैसे होम के अंदर मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोई बोल्ड अंडरलाइन वगैरह में कुछ भी इसके अंदर जो अप्लाई नहीं कर सक रहा। इसके अंदर मैं हेडर जो टाइप करूंगा, हेडर इसके अंदर ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं कुछ टाइप भी नहीं कर सक रहा। जैसे हेडर मेरे पास ओपन हो चुका है लेकिन मेरा जो कीबोर्ड है यहाँ पर वो वर्क नहीं कर रहा, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ उसके अंदर टाइप नहीं हो रहा। तो ये जो मेरे सारे जो टूल्स हैं सॉफ्ट, ये जो सेक्शंस हैं, तो ये जो मेरे सारे टूल्स हैं और सेक्शन है यहाँ पर ऑफ हो चुके हैं। दोबारा मैं रिव्यू के अंदर आके रीस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूंगा, देन रीस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर दोबारा वो पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद आप फाइल को अंडरलाइन बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर चेंजेस कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए हम रीस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने रिव्यू टैब को फुल कवर किया है, फुल सेक्शन को विथ एग्जांपल कवर किया है।